नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दूरस्थ शिक्षा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षा शास्त्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बहुत हेल्प मिलेगा। वास्तव में दूर शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन की एक प्रणाली है। इसके जन्मदाता अंग्रेजी भाषा में शॉर्ट हैंड का विकास करने वाले आइजैक पिटमैन हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद इंटरनेशनल काउंसिल फॉर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन ICCE 1938 में स्थापित किया गया। रूस की सरकार ने सर्वप्रथम 1962 में पत्राचार के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत प्रदान किया। हमारे देश में सर्वप्रथम 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया। खुले हवाई विश्वविद्यालय ओपन एयर यूनिवर्सिटी का विचार 1963 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दिया। 1969 में ब्रिटेन में एक खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। एशिया में खुले विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम जापान देश में हुई। भारत में सर्वप्रथम 1977 में मदुरई विश्वविद्यालय ने अपने अंदर खुला विश्वविद्यालय विंग स्थापित किया। डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक इवान इलिच हैं। इवान इलिच ने ही सर्वप्रथम खुली शिक्षा को एक आंदोलन का रूप दिया। विद्यालय शिक्षा के स्थान पर निर्विद्यालय शिक्षा का नारा इवान इलिच ने ही बुलंद किया। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा कर लेते हैं, जैसे द स्कूल इज डेड, इसके लेखक एवरेस्ट रैमर हैं। कंपल्सरी मिस एजुकेशन के लेखक पॉल गुडमैन हैं। हाउ चिल्ड्रन फेल पुस्तक के लेखक जॉन हॉल्ड हैं। पेडागॉजी ऑफ द अप्रेस्ड पुस्तक के लेखक पॉल फ्रेरे हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। 1982 में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद ICCE का 12वां विश्व सम्मेलन हुआ, जहां अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन कर दिया गया। इग्नू के अनुसार अगर हम दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करें तो दूर शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक अथवा शैक्षिक संस्थान तथा शिक्षार्थी के मध्य मुख्य रूप से दूर का संबंध होता है, चाहे वह शिक्षा किसी भी विषय की हो तथा उसमें किसी भी संप्रेषण माध्यम का प्रयोग किया गया हो। दूरस्थ शिक्षा के दो मुख्य रूप होते हैं, एक पत्राचार शिक्षा होती है और दूसरी खुली शिक्षा होती है। संसार में दूरस्थ शिक्षा का शुभारंभ पत्राचार शिक्षा से हुआ। पत्राचार शिक्षा दूर शिक्षा का वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण कार्य पत्राचार दत्त कार्य एवं उसके मूल्यांकन, निर्देशन और अल्पकालीन संपर्क कार्यक्रमों द्वारा संपादित किया जाता है। संसार में खुली शिक्षा का शुभारंभ 1969 में ब्रिटेन में खुले विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हुआ। खुली शिक्षा में बहुमाध्यम उपागम मल्टीमीडिया अप्रोचेज का उपयोग किया जाता है। पत्राचार शिक्षा की अपेक्षा खुली शिक्षा अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली होती है। हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा का शुभारंभ 1962 में पत्राचार शिक्षा के साथ हुआ। दूर शिक्षा की कार्यविधि दो रूपों में होती है, एक तो पत्राचार शिक्षा, दूसरी खुली शिक्षा। पत्राचार शिक्षा, इसमें अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है, फिर अधिगम सामग्री एवं दत्त कार्य डाक द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। इस दत्त कार्य यानी असाइनमेंट का मूल्यांकन और निर्देशन दिया जाता है और समय समय पर संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन एवं कठिनाइयों का निवारण किया जाता है। खुली शिक्षा बहुमाध्यम उपागम का उपयोग इसमें होता है। अधिगम सामग्री का निर्माण यूनिटों में होता है और सामान्य प्रसारण रेडियो, टीवी, इंटरनेट, CD, DVD आदि के माध्यम से अधिगम सामग्री प्रेषित की जाती है। अध्ययन केंद्रों पर ही संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और प्रयोगात्मक कार्य भी संपादित किए जाते हैं। भारत में 1961 में, अगर हम भारत में दूरस्थ शिक्षा के विकास की बात करें तो 1961 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब ने पत्राचार शिक्षा शुरू करने की संस्तुत की। भारत में पत्राचार शिक्षा का शुभारंभ 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया। यह केवल स्नातक स्तर पर कला वर्ग हेतु सबसे पहले शुरू किया गया था। माध्यमिक स्तर पर सर्वप्रथम मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1965 में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया। 1980 में
उत्तर प्रदेश में पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। हमारे देश में खुली शिक्षा की शुरुआत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र से हुई, यानी खुली शिक्षा की शुरुआत हमारे देश में उच्च शिक्षा से होती है। 1976 में पारसारथी समिति ने देश में खुली शिक्षा के साथ ही देश में खुले विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया। सर्वप्रथम मदुरई विश्वविद्यालय ने 1977 में अपने अंदर खुले विश्वविद्यालय की विंग स्थापित किया। हमारे देश में स्वतंत्र रूप से खुले विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले 1982 में हैदराबाद में हुई, जिसका वर्तमान नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद है। उत्तर प्रदेश में राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश की स्थापना 1999 में की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा संसद में विधेयक पेश किया गया और 1986 में इसकी स्थापना की गई। इग्नू विश्वविद्यालय में कोर्ट और कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण नहीं किया जाता है। सभी प्रशासनिक कार्य एक प्रबंध मंडल द्वारा किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय का विजिटर होता है। यह पूर्ण रूप से एक स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय है। इग्नू यूजीसी से बाहर है, यानी इसका क्षेत्र यूजीसी से बाहर है। इसका संपूर्ण वित्तीय भार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में जिसे शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, के द्वारा वहन किया जाता है। 26 जनवरी 2000 को इग्नू और दूरदर्शन के प्रयास से इनसेट के माध्यम से ज्ञान दर्शन चैनल शुरू किया गया। एजुसेट एक विशेष शैक्षिक चैनल है जिसको 2004 में लॉन्च किया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।